तो उसी विचार विमर्श से वो सब काम कर रहे हैं, क्योंकि रैंकिंग भी तमाम कर रहे हैं कि देखिए हमें तो हमारा काम चल रहा है और ब्लॉक से लगा के ग्राम सभा में लगा के और विकास भवन तक हरदम दौड़ना ही होता है। सुबह उठ जाते हैं तो समझ लीजिए कि 11 बजे रात तक हमें सोने को नहीं मिलता है। अब फिर हम 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि जिम जाते हैं, हमें सोने भी नहीं मिल पाता है। और जब से हत्या हुई है समझ लीजिए कि हम अपने शरीर को बता रहे हैं कि हम बहुत कष्ट से जीते हैं। समझ लीजिए कि हम सुबह से जिस दिन से हत्या हुई है तब से बता दे रहे हैं कि हमें हमारे ग्राम सभा के लोग, अन्य ग्राम सभा के लोग, हमारे नात रिश्तेदार, हमारे घर के परिवार यही कहते हैं कि प्रधान जी क्या हो गया है कि इस तरीके से आप हो गए हैं। लेकिन हमें एक टेंशन रहता है, जब से वो हत्या हुई है तब से बराबर ये चीज़ें हम सोचते हैं कि हमारे सामने जब हत्या हुई 5 मिनट बाद हम 2-3 मिनट बाद हम पहुंच गए थे, हमारे सामने ब्लड बह रहा था और अनुराग की माता जी अपने गोद में उस सर को ली थी। तो हमने जब धड़ अलग देखा तो सर लखने लगा कि किधर सर है, क्योंकि उनके अनुराग की माता जी के साड़ी से, जो साड़ी पहने थी उससे वो सर ढका था, तो हम देख नहीं पाए। तो हम लखने लगे अगल बगल कि वो सर है कहाँ। जब हल्का से उनकी माता जी बेहोश भी हो गई तो उनको उठाने लगे, देखे सर उनकी गोद में था। तो हमें इतनी जैसे वही चीज़ें इतनी तकलीफ़ होती है कि समझ लीजिए कि वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। हमारी ग्राम सभा के हमारे पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, हम अपने विश्व को, अपने भारत को कितना धन्यवाद दें। कई हज़ारों फ़ोन आता है हमारे पास। देखिए हम तो मोबाइल अपना इस समय फ्लाइट मोड पे किए, लेकिन 1 मिनट मेरी मोबाइल खाली नहीं रहती है और सब अनुराग के ही विषय में पूछते हैं कि उस परिवार को प्रधान जी आप छोड़िएगा नहीं और साथ में रहिएगा। और ये भी कहते हैं सब कि आप ही के ऊपर भरोसा है। तो हम ये भी अपना तसल्ली उन लोगों को दिलाते हैं, पूरे प्रदेश पूरे विश्व को, कि देखिए अगर हमारे सांस आते रहेगी तो उन परिवार के साथ हैं और रहेंगे, और जब तक मेरी सांस चलेगी तो तब तक हम जब ले जीवित रहेंगे तब तक उन लोगों के साथ रहेंगे। क्योंकि तमाम दुश्मन टहल रहे हैं मेरे पाछे भी, और दुश्मन क्या, वही जो लालता के, राजकुमार के और लालमोहन के, राजेश के, रमेश के जो भी संबंधित हैं सब हमारे पीछा भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हमें जानते हैं कि एक दिन अगर हम मुट्ठी बांधे आए हैं तो हाथ पसारे हमें जाने में, सबको जाना है। हमें ये जानते हैं कभी सबको मरना है और सबकी मृत्यु होनी है, किसी तरह से, किसी न किसी तरह से होनी है। तो बता दे रहे हैं आपको कि मरने से हमें डर भी नहीं है। कि ये जान लीजिए कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसकी निर्मम हत्या हुई है। अगर हम अपने आँख से नहीं देखे होते ना तो एकदम अलग सोचते हैं, लेकिन अपने आँखों के सामने हमने देखे हैं और हम सच्चाई की, देखिए कि अपने मुंह से कहने में भी बड़ी अजीब लग रहा है हमें, अपनी बड़वारगी हमें करना भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम सच्चाई की लड़ाई हमारे समझ में आता है और प्रदेश विश्व को भी हमें सब कहते हैं हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी धूल धूल उड़ जाएगी अनुराग के पाछे न्याय दिलाने में। हम समझ लीजिए उनके साथ हैं, परिवार के साथ हैं। वो अभी तक हमें जानते हैं कि अनुराग मरा नहीं है, उसकी हत्या नहीं हुई है। क्यों कि हमें जानते हैं कि न्याय जब तक हम दिला देंगे, उसका मकान गिरवा देंगे। वहाँ पे मेरी ये सोच है कि मकान गिरवा के अपने, मैं अगर सरकारी पैसा नहीं, मैं अपने दम से उस बाउंड्री कराएंगे और अपने ही दम से उस प्रतिमा को वहाँ लगवाएंगे, ताकि उसकी माता पिता ये जाने कि हमारा बेटा वो जिंदा है। शाम को वहाँ पे जाके दिया जलाएंगी तो उन्हें बहुत सुकून मिलेगा। उन्हीं की नहीं, हमारे पूरे प्रदेश, पूरे भारत, पूरे विश्व को मिलेगा। अभी कल शाम को फ़ोन आया हमारे पास, समझ लीजिए कि ये जान लीजिए कि वो ऐसा आदमी था कि जब फ़ोन करके रोने लगे तो हमें इतनी तकलीफ़ हुई कि मेरा साला, समझ लीजिए कि ये लग रहा था कि मेरा कलेजा निकल जाएगा बाहर, क्योंकि इस तरीके से रो रहे थे। और
यहाँ पर नहीं थे, बॉम्बे थे। अब कह रहे थे कि भैया जी, प्रधान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमें फ़ोन करते हैं, अब पूरे प्रदेश, पूरे विश्व, पूरे देश की बात कर रहे हैं, हमें सब यही कहते हैं, प्रधान जी, अब अपने मुंह से हम कहना भी नहीं चाह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम कह भी दे रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए सब हमें धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आज उस परिवार को प्रधान जी आप मत छोड़िएगा। हम कहते भी हैं उन्हें कि भैया ये जान लीजिए कि जब तक मेरी सांसें चलेगी, तब तक अगर हम जिंदा हैं, तब तक उस परिवार को हम पूरे जीवन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे परिवार हैं। हम जानते हैं कि हमारे ग्राम सभा के एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे, एक एक माताएं, एक एक बुजुर्ग, एक एक पिताजी, एक एक हमारे भाई नौजवान, तो हमारे परिवार हैं। हम उन लोगों के साथ हैं। अगर हमारे ग्राम सभा में हम ये जानते हैं कि एक ही हत्यारा है, चाहे लालता, और समझ लीजिए एक रमेश, एक लाल मोहन, एक राजेश, एक शशांक, एक सूरज, उन लोगों को हमें बख्शना नहीं है। उन लोगों को ये जान लीजिए भैया जी, बता रहे हैं आपके चैनल पे कि अगर हमारी साथें आते रहेगी तो उन लोगों को नाश नाबूद करके तभी यहाँ पे हमें समझ लीजिए कि तभी सब्र है, और पूरे देश को सब्र है। क्योंकि औरतें भी फ़ोन हमें हमारे पास करती हैं और सब रोती हैं और कहती हैं कि प्रधान जी बहुत निर्मम हत्या किया है, क्योंकि एक 16 साल 15 साल के बच्चे का गला काटा है। और समझ लिए आज हमारे भारत का एक हीरा था, एक नग था। आज की डेट में बता दे रहे हैं कि अगर वो होता तो कहीं न कहीं हम लोगों का भी नाम ऊँचा होता, सर ऊँचा होता। लेकिन एक लालतवा ऐसा कसाई है कि उस बच्चे को गला काट दिया, कटवा दिया, अपने बेटे से कटवा दिया। बेटों को हम चाहेंगे फांसी हो, और लालतवा को बता दे रहे हैं कि आजीवन सजा हो, कि पूरे जेल से पूरे जीवन न निकल पाए। और लाल मोहनों को कह रहे हैं कि इतनी हम कभी रिया नहीं रहे थे, लेकिन उस सुबह को ऐसा करता है। लाल मोहना देखिए सफाई कर्मी था, लेकिन उसको भी कह रहे हैं कि उसको भी आजीवन सजा हो, पूरी जीवन न छूटे। राजेश ने एक समझ लिए एक ज्ञान, एक दरोगा था तो उसको ज्ञान था, लेकिन वो भी नहीं समझा। अगर राजेशवा भी समझा होता ना, तो आज ये हत्या नहीं होती। अपने भाई से, रमेशवा से गला कटवा दिया। समझ लीजिए कि बहुत निर्मम हत्या हुई है। और आपके चैनल पे हम बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत कष्ट है। कहीं कहीं इसी सारी बातों को लेकर के, यही सारे कार्यों को लेकर के आज प्रधान जी आप पूरे विश्व में एक मसीहा जैसे बन के उभरे हैं। जिस तरह से अनुराग यादव के माता पिता गरीब थे, वो पूरी तरह से टूट करके बिखर गए थे, उनका इकलौता संतान था अनुराग। तो जिस तरह से आप लगे हुए हैं, आपके कार्यों की सराहना बहुत ज़्यादा हो रही है। तमाम हम लोगों के पास से हर महानगरों से फ़ोन आते हैं, दिल्ली, बड़ौदा, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, चंडीगढ़, हरियाणा, हर जगह से लोग फ़ोन करते हैं, तो पूछते हैं, यही कहते हैं कि भैया वहाँ के जो प्रधान हैं वीरेंद्र यादव जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज आपकी बातों को सुन करके हमारे दर्शक ये समझ रहे होंगे कि कम से कम उनकी बातों को आज आपने मीडिया के सामने लाया, और उनकी बातों से आप कितना उत्प्रेरित भी हैं। तो मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार बता दें, आपके चैनल पे हम सब्सक्राइब भी किए हैं। आपके पास भी फ़ोन आया था बाहर से, आप मोबाइल पे बात कर रहे थे जी, और हम सुने कोई एक बुजुर्ग फ़ोन किया था जी, और वह स्पीकर ऑन भी किए थे आप। जी, तो वो यही कहें कि प्रधान जी से हमें बात करना है, जी। प्रधान जी का हमें नंबर दे दीजिए। जी, क्योंकि हम 3 बजे जब उठ जाते हैं ना, तो आप लोगों का चैनल हम सुनते हैं जी, और सब्सक्राइब भी किए हैं। और आप लोगों को हम दिल से धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि आप लोगों का आज देन है, हमारे पत्रकार भाइयों का देन है कि हमारे पूरे विश्व, पूरे प्रदेश में ये बातों को कानों कानों तक पहुँचा है। और वो बुजुर्ग जो बात कर रहे थे अच्छी तरह से हम सुने। हमें बहुत जान लीजिए गर्व हुआ कि एक एक बच्चे, एक एक माताएं, एक एक बहनें, एक एक भाइयों ने पूरे प्रदेश में आज समझ लीजिए कि बहुत दुखी हैं कि जो ये हत्या अनुराग की हुई है। हम तो झेल ही रहे हैं,
इतना झेल रहे हैं, लेकिन प्रदेश इतना फ़ोन करता है, हमें इतना उत्साह करता है कि प्रदेश ने हमें समझ लीजिए कि हम कदम बढ़ाएं तो हम पूरे प्रदेश के लोग के बढ़ाए हैं। और हम आपको चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे कि हमें सुनने पे आज ही रात में हम सुन रहे थे, लगभग हम 3:04 उठ गए थे। हमें बहुत अच्छा भी लगा कि हमारे पत्रकार भाई अगर हैं तो समझ लीजिए कि हम जिंदा हैं। अगर पत्रकार भाई नहीं होते तो हमें पता नहीं क्या शासन प्रशासन हम तो कहेंगे भाई, क्योंकि हम खुलेआम हैं। और लालता के जो नात रिश्तेदार प्रशासन को तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन आप लोगों का देन है कि लालता के जो नात रिश्तेदार उनके लगा सगा कि हम सेफ हैं और हम सुरक्षित भी रहते हैं। लेकिन अब क्या करें, हमें तमाम जगह दौड़ना पड़ता है। देखिए, अगर हमारे ग्राम सभा में बहुत से सारे घर हैं, चूँकि आजमगढ़ रोड उस पार घर है, फिर इस पार है, फिर रेलवे क्रॉसिंग उस पार है, फिर धर्मापुर जो हाईवे मतलब मेन रोड है उस पार तक गांव है, बड़ा गांव मेरा है। हर घर से समझ लीजिए जो माताएं हमारे बहनें हैं हमें फ़ोन करते हैं, भैया हमारे प्रदेश पर विश्व बात कर रहे हैं, भैया सेफ रहिए, भैया सेफ रहिए। अगर आप रहेंगे तो अनुराग को न्याय मिलेगा। हम ये वादा कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने हमारे दर्शक लोग और सुनते होंगे, इस चैनल को जितना हो सके उस सब्सक्राइब भी करिए। और जितना भी हो हम बता दे रहे हैं कि हमारे पत्रकार भाई इतना मेहनत किए हैं जब से हत्या हुई है। किसी पूरे उत्तर नहीं प्रदेश की बात नहीं कर रहे, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं कि इतना सक्रिय कहीं का पत्रकार नहीं है। लेकिन ये सब हमारे भाई समान है, परिवार समान है। इन लोगों को हम अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये सब शुरू से लगे हैं और आज तक लगे हैं। इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, जैसा कि देखा, बेबाक अंदाज, बेबाक बातें और बेबाक इनके बोल भी हैं। तो दोस्तों, जिसके पास करोड़ों लोगों की दुआएं हों और उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, बने रहे खबरों के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।